सचिन की घर के अंदर अब आप बहू बनकर रह रही हैं, रसोई में खाना बनाया है नहीं? अभी तक मेरी मम्मी बनाती है। अभी तक आपने क्यों नहीं बनाया? आपको कई दिन मैं तो इच्छा है बनाने की। मैं तो कहती हूँ मैं बनाऊँ, मम्मी बनाने नहीं देती। कहती तुम सारा दिन बैठती हो मीडिया में तो तुम थक जाती हो। मिलता है रोटी खाने तक का टाइम नहीं मिलता। घर की उस रसोई में जाएंगे क्योंकि सीमा हैदर की सास यानी सचिन की माताजी यहाँ पर है। आपकी बहू तो आ गई, अब आप खाना क्यों बना रहे हो? बहू के लिए बना रहे हैं। बहू के लिए बना रहे हो? कब तक बहू के लिए? अब तो बहू के हाथ का खाने का समय है। अब खवाएंगे, अब उनके लिए, उनके बच्चे के लिए, सीमा के बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं। यहाँ पर सचिन है। सचिन जो एक किराना स्टोर में भी काम करते हैं, उसके अलावा यहाँ पर उनका कहना है कि वो अब अपने परिवार के लिए, क्योंकि अब उनका परिवार हो गया है और आसपास यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए बाहर के लोगों से मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि ये सचिन का पूरा घर था, सचिन का घर दिखाया हमने। यहाँ पर लोग, आप कौन है सचिन के? बाबा। बाबा हैं, दादाजी हैं। बहू आई है पाकिस्तान से। हाँ, खुशी है आप? खूब खुशी है, खूब खुशी है। सोचा था आपको कि यहाँ से बहू आ जाएगी? नहीं सोचो, नहीं सोचो। अच्छा, ये बड़ी तो मतलब बड़े बूढ़े पे बात सचिन के करनी पिताजी है। हैं। सचिन के पिताजी से मैं बात करूंगा। ये बताइए कि अब आप लोगों के घर में सुबह से शाम बहू के दीदार के लिए यहाँ अड़ोसी पड़ोसी दूर दराज से लोग आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? खुशी है आप लोगों को या आपको कहीं कोई मलाल तो नहीं कि बेटा उतनी दूर से आया और वहाँ से पाकिस्तान से लेके आ गया, यहाँ से कोई लोकल से? कोई मलाल नहीं हमारी, बल्कि हमारा घर ही नहीं, हमारी बस्ती हमारे साथ है और अड़ोस पड़ोस के गांव हमारे साथ है। सभी धन्यवाद दे के जा रहे हैं, सभी अच्छा कह रहे हैं। किसी संगठन ने कोई विरोध तो नहीं किया? नहीं, कोई इतनी सी भी बात, कोई विरोध नहीं, कोई कहीं से भी कोई कैसी भी कहानी नहीं, सब बढ़िया। इंडियन पुलिस, नोएडा की पुलिस को मैं सलाम करती हूँ, बहुत अच्छी हैं। के साथ किस तरह का व्यवहार था आपका? अच्छा नहीं था सर, वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बात करते थे और बहुत बुरे तरीके से, तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। मैं इनको भी पता है, इनको बताती थी यार ऐसे करते हैं वो, दुख भी होता था। तो मैं खुश नहीं थी, कोई कारण नहीं था उनके साथ जीने का या रहने का। पहले कारण था मेरे पापा, वो बहुत अच्छे थे तो उन्हीं के कारण मैं जैसे भी रह रही थी। उनके ख़त्म होने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता सर, हर कोई अपनी ज़िंदगी में रहता है, अपना खाता है, अपनी ज़िंदगी हर कोई मौज करता है। कोई किसी को 10 रुपये नहीं दे सकता, कोई किसी को पूछेगा नहीं कि तुम दुखी हो या खुश हो। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर इस वक्त हमारे साथ है। सीमा जिन्हें देखने के लिए गांव के लोग सुबह से शाम तक भीड़ लगाकर उनके घर के अंदर आ जाते हैं। वहीं आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर लोगों की भीड़ हर वक्त मौजूद रहती है। लोग यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई है, उनके नाम के पीछे पाकिस्तान जुड़ा हो और शायद इसी वजह से लोग यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर देखना चाहते हैं। सीमा हमसे साथ जुड़ी है। सीमा ये बताइए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपको क्या फ़र्क नज़र आया जब से आप? थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के किसी समय में एक ही था, तो थोड़ा ही फर्क है। जैसे खाने पीने में थोड़ा फर्क है, थोड़ा रहन सहन का फर्क है, बाकी तो सेम ही है। हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा है। ये बताइए कि जब आप आए थे अलग कारण थे, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आपको सचिन के साथ रहने के लिए उसने छोड़ा। पाकिस्तान में अगर इस तरह से सचिन वहाँ पर आते और सचिन को वहाँ पुलिस पकड़ती तो क्या इस तरह से हालात होते? बहुत बुरे हालात हैं। अगर सचिन वहाँ होते लड़ने से पहले बात तो बहुत बुरे हालात हैं, तो शायद किसी को पता भी ना होता ये कहाँ है, क्योंकि पता है आपको हालात पाकिस्तान और इंडिया के। तो फिर भी तो मैं इनके लिए अपनी जान दे देती, इनको कुछ होने ना। जब तक मैं जिंदा होती तो इनको कुछ होने ना। अगर ये वहाँ आते तो ये नहीं किसी कारण मैं इनको वहाँ आने से मना करती। ऐसा नहीं कि मैंने इनको बुला रही थी ये ना यहाँ आ रहे थे, ये मैंने ही इनको मना करा कि तुम यहाँ आने की बात मत किया करो। मैं नहीं मना करा कि मैं आऊँ। जब से आप यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान में और सचिन के घर में रह रहे हैं ग्रेटर रघुपुरा में, तो क्या आपका पाकिस्तान परिवार से या किसी रिश्तेदार से फ़ोन पर संपर्क हुआ? क्या उन्होंने कुछ कहा आपको? मेरा संपर्क कांटेक्ट तो नहीं हुआ, बस BBC वाले कल आए थे, वो कह रहे थे कि आपकी बहन बहुत रोती है। तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई क्योंकि बहन सर सबको प्यार है। तो आपने कॉल नहीं किया बहन को? क्यों? मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं से बात करूंगी फिर मैं मुझे दुख होगा, तो इससे अच्छा मैं खुश रहे, वो भी खुश रहे। भगवान से प्रार्थना है कि वो भी खुश रहे जहाँ भी रहें। मैं भी खुश हूँ उनके साथ, बहुत खुश हूँ। 4 बच्चों के साथ कैसे आगे जीवन कटेगा? क्योंकि 4 बच्चे हैं और
जिस तरह से सचिन की कमाई है, उसके बाद आप क्या सोचते हो? मुश्किल तो है बहुत ज़्यादा सर, पर यहाँ के बड़े बड़े लोग आके हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपको काम देंगे, इनको कोई भी काम हो हमें आप कॉल करना, कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं। आई थिंक कि हो जाएगा, क्योंकि इंडिया साथ दे रहा है तो हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा यहाँ पे। आपके ऊपर कई तरह के आरोप शुरुआती दौर में लगे थे कि सचिन और आपकी जो दोस्ती हुई वो पबजी गेम के जरिए हुई थी, उसके बाद पबजी के बाद आपके पीछे प्यार हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद नेपाल आप मिले। तो पति के साथ किस तरह का व्यवहार था आपका? अच्छा नहीं था सर, वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बात करते थे और बहुत बुरे तरीके से, तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी मैं। इनको भी पता है, इनको बताती थी यार ऐसे करते हैं वो, तो दुख भी होता था। तो मैं खुश नहीं थी, कोई कारण नहीं था उनके साथ जीने का या रहने का। पहले कारण था मेरे पापा, वो बहुत अच्छे थे, तो उन्हीं के कारण मैं जैसे भी रह रही थी। उनके ख़त्म होने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता सर, हर कोई अपनी ज़िंदगी में रहता है, अपना खाता है, अपनी ज़िंदगी हर कोई मौज करता है। कोई किसी को 10 रुपये नहीं दे सकता, कोई किसी को पूछेगा नहीं कि तुम दुखी हो या खुश हो। तो मेरा ही जीवन झंड था तब वहीं पे, अगर मैं रहती मेरे बच्चों का और मेरा ही था। तो मुझे यहाँ इनके साथ रहना अच्छा लगा। मतलब मैंने इनको कहा कि मैं आऊँगी तुम्हारे पास, क्योंकि मेरा पीछे कुछ नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है। जो है मेरे बच्चे हैं, तो इनको मैं छोड़ नहीं सकती। और इनको मेरे बच्चे पहले से ही अच्छे लगते थे, कह रहे थे हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं, हम दोनों के हैं। तो इन्होंने मेरे बच्चों के लिए शुरू से ही कह रहे थे हाँ तुम आओगी तो बच्चों के साथ आओगी। सचिन, अब 4 बच्चे हैं और पाकिस्तान से आई जो सीमा है वो अब आपकी पत्नी हो गई हैं। आसपास के लोगों की भीड़ रोजाना होती है, अब कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि अब 4 बच्चों का भी आपको भविष्य देखना है? सर वो तो हो जाएगा सब, कोई भूखा नहीं सोता। फिर मैं खूब कोशिश करूँगा जितना, यानी कि बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रहन सहन, खाना पीना सब चीज़ ठीक से कराएंगे। एजेंसियों के रडार पर तो अभी भी आपको, एजेंसियों के रडार पर जो जांच एजेंसी है वो अभी भी आप उनके रडार पर हैं? बिल्कुल हैं, पर आई थिंक उनको पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। जो सबसे कह रहे हैं बड़े एजेंसी जासूस या कुछ भी हैं, वो कर रहे हैं मेरी जासूस। तो मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा कैसे। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती, इनका कोई दोष ना होता। और जो भी बैकग्राउंड मैंने मुझसे मेरे पूरे ख़ानदान का, जैसे मेरे मामा के पापा, जो भी पूरे ख़ानदान का, पत्नियों का, उनके बच्चों का, जो था सारा मुझसे पूछा। मुझसे 3 दिन रेगुलर सुबह से शाम तक अलग अलग लोग आते थे, पूरे बुक भर के जाते थे लिख के। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई झूठ बोला होगा, मैंने सब सच बोला, क्योंकि मुझे सच पे बिलीव है, मुझे भरोसा है सच पे। सच ही जिताएगा मुझे, क्योंकि मेरी मोहब्बत कोई गलत इरादे से नहीं है, इनकी मोहब्बत में आई हूँ। एक दिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया मानेगी हमारे प्यार। योगी राज में आप आए हैं, जानते हैं आप योगी आदित्यनाथ? जी सर जानती हूँ। कैसे जानते हैं? यही इन्होंने बताया न्यूज़ फ्यूज़ में, मैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा मतलब नहीं, कभी देखा भी नहीं है सर, अभी थोड़ा बहुत जानती हूँ। कौन है वो? यहाँ के कोई प्रधान है। मुख्यमंत्री हैं। जी सर। तो आपकी उनसे भी कोई गुजारिश है? उनसे मेरी है गुजारिश, मैं जब से यहाँ आई हूँ 3रा दिन है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें, मेरे बच्चों के आधार कार्ड बने और ये स्कूल जा सकें। और इसी कारण ही मतलब हम वकील के पास गए थे, वरना हम छुप के रह रहे थे, हम रह रहे थे। बस बच्चों के स्कूल बंद थे और मेरा लड़का बड़ा है, लड़की जो बड़े हैं, तो उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा था। तो हमने इसी कारण ही हमने वकील से बात करनी चाहिए और हमने वकील ने फंसवा दिया। पाकिस्तान की पुलिस अगर उस दौरान, जैसे हमने कहा था कि सचिन अगर पाकिस्तान चले गए होते, और पाकिस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान की पुलिस में आपको क्या फ़र्क नजर आया? बहुत फ़र्क है सर। पहले तो पाकिस्तान कभी मैं जेल में नहीं गई, कभी ऐसा पुलिस को जुलूस से देखा नहीं, पर इंडिया में मैं पहली बार ही मतलब जेल देखी है, पहली बार ही देखी है। पर यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। इंडियन पुलिस, नोएडा की पुलिस को मैं सलाम करती हूँ, बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत रिस्पेक्ट दी। मतलब ये जान के शुरू में 2 दिन तो बहुत बुरे तरीके से रहे, क्योंकि उनका मतलब फर्ज था, उनकी ड्यूटी थी। उनके बाद जब उनको बिलीव होने लगा कि हाँ मैं इन द लव मतलब प्यार में आई हूँ, तो फिर उनको यकीन होने लगा, तो फिर रिस्पेक्ट करी हमारी। सचिन की घर के अंदर आप बहू बन के रह रही हैं, रसोई में खाना बनाया है नहीं? अभी तक नहीं, अभी मम्मी बनाती है। अभी तक आपने क्यों नहीं बनाया? आपको मैं तो इच्छा है बनाने की, मैं तो कहती हूँ मैं बना, मम्मी बनाने नहीं देती, कहती तुम सारा दिन बैठती हो मीडिया में तो तुम थक जाती हो। रोटी खाने तक का टाइम हाँ, और दूसरी बात